जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट फॉरम में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्राइकर्स वर्सेस हीट ड्रीम 11 मुकाबले के बारे में। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक्स हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगा और कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिंड कमेंट है यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे जाके क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम ऐप पे जाना है और ये स्क्रीन आपको दिखेगी, वहाँ पे सर्च पे जाइए, ऊपर टॉप में राइट साइड में सबसे ऊपर वहाँ पे सर्च कीजिए @क्रिक इन्फॉर्मर सर्च करेंगे। वहाँ पे आपको 2,41,000 सब्सक्राइबर के आसपास एक चैनल दिखाई देगा। हालांकि ये सब्सक्राइबर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो बात ध्यान दीजिएगा। ऑलमोस्ट आप 2.5 लाख के आसपास मान के चलिए। यूजर नेम पे आपको मेन फोकस करना है @क्रिक इन्फॉर्मर, यही होना चाहिए। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारा कुछ अपडेट्स मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो मैच होने वाला है एडिलेड ओवल एडिलेड में, और ये विकेट जनरली बल्लेबाजों के मुफीद होता है। 170 से 190 के बीच में स्कोरिंग होता है, मगर जो झमेला है वो ये है कि दोनों ही टीमों के बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म है और थोड़ा एवरेज बैटिंग है दोनों ही टीमों के लाइनअप की। तो अगर उनके मेन बल्लेबाज नहीं चलते हैं तो आप मतलब कम स्कोर भी देख सकते हैं। जैसे पिछले मैच में हुआ था, रेनेगेट्स की भी बैटिंग कमजोर थी, स्ट्राइकर्स की भी बैटिंग कमजोर थी, तो बॉलर्स का बोलबाला रहा था। लेकिन यहां पे बॉलर्स को मदद ज्यादा नहीं मिलता है। नो डाउट बल्लेबाज थोड़ा कम टैलेंटेड है, तो बॉलर्स कभी भी ठीक ठाक विकेट ले सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ पिच कंडीशन। तो पिच कंडीशन यही है कि बल्लेबाजों को मदद मिलता है, लेकिन दोनों ही टीमों की बैटिंग कमजोर है, तो हो सकता है ज्यादा स्कोरिंग ना देखने को मिले। अगर हम बात करें लास्ट 4 बिग बेस मैचेस की, तो आप लास्ट सीजन देखिए 232 का भी स्कोर बना है, 186, 181 भी बना है, स्कॉचर्स ने 175 किया है, 14 ओवर में 120 के आसपास टारगेट बना है। मतलब ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बल्लेबाजों को यहां पे मदद मिलता है। लेकिन पिछले मैच में आप देख रहे होंगे स्ट्राइकर्स केवल 149 बना पाई थी, रेनेगेट्स 100 पे ऑल आउट हो गई थी, और दोनों का ही बैटिंग कमजोर है। कुछ खास बल्लेबाज फॉर्म में नहीं चल रहे थे उस समय, तो इसीलिए बॉलर्स कभी भी इस मैच में भी रिस्क रहेगा कि वो ठीक ठाक प्रदर्शन करके चले जाएं। और जब एवरेज बल्लेबाज हैं दोनों टीमों में और बॉलर्स दोनों के ही टैलेंटेड हैं, तो विकेट लेने के चांसेस बॉलर्स के ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। तो पिच कंडीशन ज्यादा मैटर नहीं करने वाला है। अब बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो हिट्स ने 6 मुकाबले जीते हैं, स्ट्राइकर्स ने 8 मुकाबले टोटल जीते हुए हैं। मतलब जो टोटल इनके बीच हेड टू हेड मुकाबले हुए हैं। तो दोस्तों बात करते हैं स्ट्राइकर्स टीम की। देखिए टीम इनकी अगर हम बात करें बॉलिंग की, तो बॉलिंग अच्छी है लेकिन बैटिंग काफी कमजोर है और कुछ बल्लेबाज फॉर्म में भी नहीं चल रहे हैं। अगर बात करें अभी तक परफॉर्मेंस की, तो 1 मुकाबले में जीत, 4 में हार का सामना करना पड़ा है। अगर बात करें इनके प्रोबेबल 11 की एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो इनका जो प्रोबेबल 11 होना चाहिए ये सेम यही होना चाहिए। हालांकि वेस अगर कभी भी किसी भी गेंदबाज मोस्टली वारल के जगह या फवाद अहमद के जगह खेल सकते हैं, लेकिन अहमद के भी खेलने के चांसेस ज्यादा है, वारल के जगह हो सकता है वो खिला ले। तो ये इनका प्रोबेबल 11 होना चाहिए। अगर एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में शॉर्ट वेदराल्ड ओपन करेंगे, उसके बाद रेंसा, जेवेल्स, टी केली, एच निल्सन, जॉर्ज गॉर्टन, राशिद खान, डी वारल, पीटर सिडल और उसके अलावा फवाद अहमद, ये होना चाहिए इनका प्रोबेबल 11। अगर बात करें इनके मेन बल्लेबाजों की, तो ये जो 4 हैं इनके मेन बल्लेबाज हैं। हालांकि फॉर्म केवल इसमें किसी का भी हम बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत शॉर्ट ठीक ठाक फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब उतना कुछ खास अभी तक कर नहीं पाए। बॉलिंग इनकी मजबूत है, बस यही दिक्कत है कि बैटिंग उसको ठीक ठाक मतलब असिस्ट नहीं कर रही है। अगर डेथ ओवर्स की बात करें तो सीडल डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे, सीडल के साथ जॉर्ज गॉर्टन के चांसेस ज्यादा है, कभी कभी वारल भी डेथ ओवर्स में कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक बात और ध्यान दीजिएगा, एम शॉर्ट इस मैच में ठीक ठाक बॉलिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। सामने हेजलेट लेफ्ट हैंडर हैं, उसके अलावा बेन डकेट लेफ्ट हैंडर है, और ऐसा देखा गया है कि जब जब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आ रहे हैं तुरंत ये शॉर्ट को ला रहे हैं। हालांकि एक और ब्रेक गेंदबाज इनके पास है रेनेसा, लेकिन पिछले मैच में शॉर्ट ही आए थे, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि शॉर्ट को ही ये टीम शायद प्रीफर करेगी जब वो लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग करना होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। टीम ब्रेकअप आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो सबसे पहले एच निल्सन, ज्यादा बैटिंग आनी नहीं है, काफी नीचे है और कुछ खास बल्लेबाज भी नहीं, आराम से छोड़ सकते हैं। जेक वेदराल्ड अभी भी मैं कहूंगा आप इनको बैक
चेक करिए, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज हैं और कभी भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं, खासकर बैटिंग विकेट पे चलने के चांसेस रहते हैं। इस सीजन सरप्राइजिंगली कुछ खास नहीं किया है, एक भी बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज हैं और शॉट्स अगर बल्ले से निकलने लगे तो कभी भी अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं। केवल 13 का एवरेज इस सीजन चल रहा है, लेकिन आप वेन्यू पे देखिए 32.6 का एवरेज है, वेन्यू हेड टू हेड भी ठीक ही ठाक है, 25 का एवरेज है। बल्लेबाज टैलेंटेड है और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंपैक्ट वाला फैक्टर, चलते हैं तो इंपैक्ट वाला नॉक मोस्ट ऑफ द टाइम खेल के जाते हैं। तो मैं अभी भी बोलूंगा जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं इनको बैक कीजिए, बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज है, कभी भी अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं। लास्ट सीजन भी 36 के एवरेज से स्कोरिंग किया था। फिर आते हैं जोनाथन विल्स, टेक्निकल बल्लेबाज, बस एक दिक्कत रहता है बहुत ज्यादा इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस नहीं देते। आप इनसे 30-40 में कभी भी स्कोरिंग उम्मीद कर सकते हैं, बस यही है कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग नहीं करेंगे। बैटिंग सेक्शन में वैसे भी बड़े नाम अवेलेबल है नहीं, तो आपके लिए एक डिसेंट पिक हो सकते हैं। टेक्निकल बल्लेबाज हैं, 2 डाउन पे ठीक ठाक ही प्रदर्शन करके जा सकते हैं, मतलब आप 30-40 पॉइंट कभी भी इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी तक 4 मुकाबलों में 2 में सिंगल डिजिट, 2 में 30s में स्कोरिंग किया हुआ है। पिछले मैच में थोड़ा लकी रहे थे, एक क्लियर आउट थे, नहीं दिया गया, एक फिर उसके बाद कैच ड्रॉप हुआ था, नहीं तो पिछले मैच में भी कम स्कोरिंग करते। बल्लेबाज टैलेंटेड है, आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। इस सीजन ऑलमोस्ट 21 का एवरेज चल रहा है, हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही बढ़िया है। 35.5 का इनका वेन्यू पे एवरेज है और 35 का एवरेज इनका हेड टू हेड है। और मोस्टली वो इसलिए है एवरेज बहुत ज्यादा बढ़िया क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये नीचे आके नॉट आउट जाते थे, खासकर पहले जब थे इनका बैटिंग पोजीशन नंबर 5 होता था, अब नंबर 4 पे, इवन नंबर 6 पे भी बैटिंग ये कर चुके हैं। तो अभी के लिए डिसेंट पिक आपके लिए रहेंगे। टी के लिए टैलेंटेड बल्लेबाज दिखाई दे रहे हैं, 2 के दोनों में अच्छा खासा स्कोरिंग किया है, लेकिन हमेशा रिस्क रहेगा कि कुछ ज्यादा बैटिंग ना आए, बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे, आराम से जीएल ट्राई कीजिएगा। स्मॉल लीग में बहुत अच्छे पिक नहीं होने वाले। एच हंट नहीं खेलेंगे, आगे एम शॉर्ट अब मस्ट हैव पिक होंगे। एक तो बैटिंग से फॉर्म में है, अच्छे खासे फॉर्म में है, 35 के एवरेज से स्कोरिंग कर चुके हैं इस सीजन। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सामने वाले टीम में टॉप 4 में 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं, मतलब बॉलिंग करने के भी अच्छे खासे चांसेस हैं, 2 से 3 ओवर बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो एक ठीक ठाक कैप्टेंसी ऑप्शन भी आपके लिए रहेंगे। हालांकि मैं अब भी इनके बल्लेबाजी पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता, लेकिन अच्छे हिटर हैं, टिक गए तो कभी भी 30-40 रन और एक आध विकेट ले सकते हैं और प्लस कैचिंग से भी ये पॉइंट दिलाते रहते हैं। तो ओवरऑल एक कैप्टेंसी के सेफ चॉइस आपके लिए रहेंगे इस मैच में। अगर बात करें हेड टू हेड वेन्यू तो वो सब रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं दिखाई देगा, लेकिन करंट फॉर्म बढ़िया चल रहा है, इसलिए एक बढ़िया पिक आपके टीम में रहेंगे। एलिस स्कॉट मोस्ट प्रोबब्ली नहीं खेलेंगे। राशिद खान मस्ट हैव पिक, वर्ल्ड के नंबर 1 स्पिनर, बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, बिग बैश में मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट लेके जाते हैं, प्लस आप 10-15 रन की उम्मीद भी कभी भी कर सकते हैं। तो एक ठीक ठाक कैप्टेंसी ऑप्शन भी मोस्ट ऑफ द मैचेज में रहते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों टीमों में एवरेज बल्लेबाज है, मतलब इनकी बॉलें खेलना, एक लीन को हम छोड़ दें थोड़ा सा और डकेट को, तो फिर उनके टीम में बहुत ज्यादा इंपैक्ट वाले उतने बल्लेबाज नहीं है, तो इनकी बॉलें खेलना मोस्ट ऑफ द बल्लेबाजों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है अपोजिशन टीम में। तो विकेट लेने के भी अच्छे खासे चांसेस रहेंगे। इस सीजन 4 मुकाबलों में बैटिंग से तो कुछ खास नहीं किया, लेकिन ओवरऑल 6 विकेट ले चुके हैं। हेड टू हेड देखें तो 6 मुकाबलों में 10 विकेट, इवन 20.7 का एवरेज भी है। वेन्यू पे 26 इनिंग में 39 विकेट, दोनों ही रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है। फिर आते हैं पीटर सिडल, बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज हैं और विकेट टेकिंग ऑप्शन है अपने लाइन लेंथ के लिए, वेरिएशन के लिए, और शुरुआती ओवर्स में इवन स्विंग भी हासिल करते हैं, लेकिन शुरुआती ओवर्स में ये बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। देखिए डेथ में भी बॉलिंग करेंगे, सीधे सीधे फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आया तो आप इनको मस्ट हैव पिक मान के चलिए, उस केस में विकेट लेने के चांसेस अच्छे खासे रहेंगे। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा एवरेज पिक हो जाएंगे, उस केस में आप किसी ऐसे गेंदबाज को भी प्रीफर कर सकते हैं जो आपको बैटिंग बैकअप भी दे, लेकिन आप चाहें तो सेकेंड इनिंग में भी इनको ट्राई कर सकते हैं। गेंदबाज अच्छे हैं, फर्स्ट इनिंग में मत छोड़िएगा। हेड टू हेड देखें 9 मुकाबलों में 10 विकेट, वेन्यू पे इनका भी रिकॉर्ड बहुत ही जबरदस्त है, 26 मुकाबलों में 39 विकेट। इस सीजन 4 मुकाबलों में 4 विकेट लिया हुआ है, लास्ट के 2 मैचों में विकेट नहीं मिला हुआ है। फिर आते हैं डी वॉरेल, थोड़ा सा एवरेज गेंदबाज, हालांकि लाइन लेंथ ठीक ही रहा है इस सीजन, बस एक दिक्कत इनके साथ है, ये बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग नेचर के नहीं है, बेसिकली स्विंग पे ज्यादा रिलाई करते हैं, इसीलिए मोस्ट ऑफ द विकेट शुरुआत में मिलते हैं तो मिलते हैं, डेथ में बॉलिंग मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, ये रिस्क रहता है। और बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज नहीं है, थोड़ा बहुत बैटिंग बैकअप देते हैं नो डाउट, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा इनसे ज्यादा विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज अवेलेबल हैं, तो आप स्मॉल लीग में उनको प्रीफर कीजिए। इनको जीएल में एक आध टीम में ट्राई कर लेंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। हेड टू हेड देखें और वेन्यू देखें तो दोनों ही ऑलमोस्ट पर मैच 1 विकेट है। अगर बात करें इस सीजन परफॉर्मेंस की तो 4 मुकाबलों में 4 विकेट लिया हुआ है, ओवरऑल जीएल में ज्यादा अच्छे पिक रहेंगे। फिर आते हैं जॉर्ज गॉर्टन, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, हेड द डेक टाइप के गेंदबाज हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी बैटिंग कमजोर है तो बैटिंग बैकअप भी देते हैं। 10 से 20 रन के बीच में आप कभी भी उम्मीद भी कर सकते हैं बैटिंग से भी, और मोस्ट ऑफ द टाइम 4 ओवर पूरे करेंगे। ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक आपके टीम में रहेंगे। 3 मुकाबलों में टोटल 5 विकेट ले चुके हैं, अच्छा खासा फॉर्म
फॉर्म चल रहा है और इस लेवल पे कभी भी अच्छा खासा विकेट लेके जा सकते हैं। फिर आते हैं वेस अगर, पता नहीं क्यों नहीं टीम इनको ज्यादा बैक नहीं कर रही है, लास्ट सीजन के हाईएस्ट विकेट टेकर थे और उसके अलावा सेकंड लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच थे। तो अगर खेलते हैं तो देखिए इनके साथ रिस्क रहेगा, जैसे सब्स्टिट्यूट कर दिया था फर्स्ट मैच, मतलब लास्ट मैच में जब खेले थे, तो फिर से कर सकते हैं। इसीलिए जीएल में ट्राई कर लीजिएगा, विकेट टेकिंग बॉलर है इसलिए जीएल में जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। वेन्यू पे रिकॉर्ड बहुत ही जबरदस्त है, 18 मुकाबलों में 26 विकेट, हेड टू हेड 4 मुकाबलों में 8 विकेट, पता नहीं क्यों नहीं खिलाया जा रहा है, मुझे भी नहीं मालूम, बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज है। तो दोस्तों अब इसके बाद आते हैं फवाद अहमद, टैलेंटेड स्पिनर माने जाते हैं, बस एक दिक्कत है इनके साथ, हालिया दिनों में बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज नहीं रहे हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो हो सकता है बहुत ज्यादा इन पर रिस्क बल्लेबाज ना लें, तो उस केस में उतने बढ़िया पिक नहीं होंगे। सेकंड इनिंग में अगर इनकी टीम अच्छा खासा स्कोरिंग कर गई तब इनके विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो सेकंड इनिंग में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बस यही है कि बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग नेचर के आजकल नहीं रह गए, अगर दबाव होगा तब उस केस में विकेट लेके जा सकते हैं मोस्टली सेकंड इनिंग में। तो सेकंड इनिंग में आप थोड़ा बहुत अगर लेने का मतलब लेना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। हेड टू हेड की बात करें, वो रिकॉर्ड बढ़िया है, 10 मुकाबलों में 14 विकेट, इस ग्राउंड पे बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है और हालिया फॉर्म भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। खासकर मैं बात करूं बैटिंग विकेट पे, बीच में सीपीएल जहां खेल रहे थे जब स्पिन फ्रेंडली विकेट था तो वहां अच्छा खासा विकेट लिया था, यहां पे बहुत ज्यादा स्पिन फ्रेंडली नेचर नहीं होता। आगे बढ़ते हैं तो हमने लगभग सारे इनके प्लेयर्स को कवर कर लिया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं ब्रिस्बेन हीट टीम की, तो इनका भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है, 1 मुकाबले जीते हैं 4 मुकाबलों में टोटल, और थोड़ा सा स्ट्रगल ये भी टीम के कर रही है। एक और झटका लगा है वो ये कि एम स्विफ्टसन बाहर हो गए हैं, वो नहीं खेलेंगे, मतलब बाहर हो गए इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम से जुड़ चुके हैं। दूसरा टॉम एबेल इंजर्ड हो गए तो वो भी नहीं खेलेंगे। जैक विल्डरमथ स्क्वाड से ऐड हुए हैं लेकिन खेलेंगे कि नहीं उस पर मुझे डाउट है। उसका रीजन है कि एल गैट्री जो बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, मुझे लगता है कि टीम उनको बैक करेगी। तो इनका जो प्रोबेबल 11 बनता दिखाई दे रहा है बैटिंग ऑर्डर में, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हाल इनका जो प्रोबेबल 11 होना चाहिए, मैक्स ब्रायंट, क्रिस लिन ओपन, उसके बाद बेन डकेट, सैम हेजलेट, टॉम कूपर, जिमी पियर्सन, एक्स बार्टलेट, जेम्स बेजली, जैक विल्डरमथ और एल गैट्री में कोई एक, एम स्टेकिटी, मुजीब, ये होना चाहिए इनका प्रोबेबल 11। यहां पे ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये यहां पे गैट्री खिलाते हैं तो विल्डरमथ इवन टॉम कूपर के जगह भी आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये इनका प्रोबेबल 11 होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द ओवर्स जो करेंगे स्टेकेटी हैं, मुजीब हैं, यहाँ पे गठरी खेलेंगे तो वो बेजली और बार्टलेट, इन्हीं को करना चाहिए। मतलब विल्डरमथ अगर खेलते भी हैं तो ओवर्स करने के, अगर मतलब गठरी यहाँ पे खेल जाते हैं तो ओवर्स करने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे, मतलब 4 ओवर पूरे नहीं करेंगे, तो हो सकता है 1 या 2 ओवर ही करें। बेसिकली स्विंग गेंदबाज है तो क्या पता शुरुआत में कुछ ओवर्स करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इनका बैटिंग सामने वाली टीम से थोड़ा बैटिंग मजबूत है, बॉलिंग भी ठीक ठाक है, तो थोड़ा सा पलड़ा मैं मान के चलूंगा हिट्स टीम का भारी होना चाहिए क्योंकि इनका बैटिंग सामने वाले टीम से मजबूत है और अच्छे खासे इनके पास इंपैक्ट वाले प्लेयर हैं, तो थोड़ा सा ये फेवरेट्स होंगे। डेथ ओवर्स की बात करें तो स्टेकेटी और बेजली मोस्टली डेथ ओवर्स में करते हुए दिखाई देंगे, हालांकि बार्टलेट भी कभी कभार डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर जाते हैं। तो ये था इनके टीम का प्रोबेबल 11। बाकी टीम ब्रेकअप आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। बेन डकेट मस्ट हैव पिक होंगे, उसका रीजन है विकेट कीपर कैटेगरी में कोई इंपैक्ट वाला बल्लेबाज है तो यही है, मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक खेलते हैं बैटिंग विकेट पे, हालांकि यहाँ पे लास्ट के 3 मैचों में कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन टैलेंटेड बल्लेबाज है, फॉर्म में आने में मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम लगेगा, तो ओवरऑल आपके लिए मस्ट हैव पिक रहेंगे। ज्यादा ये सब रिकॉर्ड अच्छा नहीं दिखाई देगा, लेकिन T20 का रिकॉर्ड देखेंगे तो 30 के आसपास एवरेज है। जिमी पियर्सन ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, विकेट कीपर में रोटेशन में आप ट्राई कर सकते हैं। टेक्निकल बल्लेबाज हैं, अभी तक सब सिंगल डिजिट स्कोर है, लेकिन लास्ट सीजन अच्छे फॉर्म में थे, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि विकेट कीपिंग करेंगे तो उसके भी पॉइंट दे सकते हैं। तो इसीलिए जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं डकेट की जगह इनको ट्राई कर सकते हैं। बैटिंग में आप इनसे 15-20 रन की उम्मीद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बैटिंग नहीं आता नो डाउट, लेकिन कभी भी मतलब विकेट अगर जल्दी गिरा तो एक साइड से एंकर करते हुए स्कोरिंग कर सकते हैं, और विकेट कीपिंग वाला पॉइंट भी मैटर करता है। 2-3 कैच मिल गया तो 28-30 पॉइंट ऐसे ही देके चले जाएंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी बेहतरीन है, 48 का इनका एवरेज है। उसके बाद क्रिस लिन, ये बैटिंग विकेट के मस्ट हैव पिक होते हैं, बिग बैश में वैसे भी मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा स्कोरिंग करते हैं, हालांकि कोई बड़ा स्कोर इस सीजन नहीं किया है, लेकिन टैलेंटेड बल्लेबाज है। इवन कुछ लोग रिस्क लेना चाहें तो कैप्टनसी ऑप्शन में भी रख सकते हैं। हेड टू हेड वेन्यू पे रिकॉर्ड, दोनों ही रिकॉर्ड बहुत ही खराब है, लेकिन बल्लेबाज शानदार हैं, आपके लिए ओवरऑल एक मस्ट हैव पिक रहेंगे। आगे बढ़ते हैं मैक्स ब्रायंट, हिट और मिस टाइप वाले बल्लेबाज, मैं ज्यादा भरोसा नहीं करता, कभी कभार इंपैक्ट वाला इनिंग खेल जाते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप इनसे 20-30 के बीच में स्कोरिंग देखेंगे, और इवन सिंगल डिजिट में भी ज्यादा आउट होते रहते हैं। तो मैं इसीलिए बोलता हूं कि एक आध मैच में चल गए
चल गए, 2-3 में फिर फ्लॉप होंगे। तो इसीलिए जीएल में ज्यादा अच्छे पिक होते हैं, स्मॉल लीग में बहुत ज्यादा अच्छे पिक नहीं होते। जो लोग रिस्क लेना चाहें ट्राई करें, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लॉप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इस सीजन भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है, लास्ट सीजन भी ऑलमोस्ट फ्लॉप थे। केवल जीएल ट्राई करने की कोशिश कीजिए, कभी कभार इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस देते हैं। मैक्सवेनी मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे। टॉम कूपर लास्ट 2 सालों से अच्छे फॉर्म में नहीं है, लगातार स्ट्रगल करते हैं। पिछले मैच में सरप्राइजिंगली अच्छा खासा हिटिंग किया था और इसीलिए मैंने इनको प्रोबेबल 11 में दिया है, नहीं तो मैं इनको फिर प्रोबेबल 11 में भी नहीं रखता। अब इनको खेलना चाहिए क्योंकि पिछले मैच में एक ठीक ठाक नॉक खेला था, लेकिन बहुत इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस नहीं देते। आराम से आप इनको छोड़ सकते हैं। जीएल में एक आध टीम में ट्राई करना करिए, नहीं तो स्मॉल लीग में उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। फिर आते हैं सैम हेजलेट। हालांकि ये भी थोड़ा सा हिट और मिस टाइप वाले ही बल्लेबाज है, अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज है, लेकिन कंसिस्टेंसी थोड़ा सा इस बार बढ़ा है। लगातार 3 अच्छा स्कोरिंग कर चुके हैं और इससे पहले भी जो लास्ट 5 मैचेज हुआ था उसमें 2 हाफ सेंचुरी बनाया था। तो ओवरऑल फॉर्म बढ़िया चल रहा है, तो एक डिसेंट पिक आपके टीम में हो सकते हैं। हालांकि हेड टू हेड वेन्यू देखेंगे तो दोनों ही खराब है, क्योंकि इससे पहले कंसिस्टेंटली इन्होंने कभी नहीं परफॉर्म किया है, लेकिन इस सीजन ठीक ठाक फॉर्म में चल रहे हैं, इसलिए आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। मैं देखिए इन पे ज्यादा भरोसा नहीं करता, ना ही ब्रांड पे ना ही इन पे, लेकिन कभी कभार ये लोग अच्छा खेल देते हैं। हेजलेट का फॉर्म अच्छा चल रहा है, इसलिए आप स्मॉल लीग में ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। फिर आते हैं जेक विल्डरमथ। टैलेंटेड ऑलराउंडर है, लेकिन दिक्कत यह है ना ज्यादा विकेट टेकिंग गेंदबाज है, ना ज्यादा इंपैक्ट वाली बल्लेबाजी करते हैं। कभी कभार हिटिंग अच्छा खासा कर देते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम 10-15 रन बनाते हैं। बॉलिंग में अगर ये 6th बॉलिंग ऑप्शन होंगे तो ओवर्स कम मिलेंगे, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। 5th बॉलिंग ऑप्शन होंगे तब आप ट्राई करने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि उस केस में 4 ओवर बॉलिंग करेंगे और प्लस बैटिंग बैकअप रहेगा। लेकिन ज्यादा चांसेस है कि ये 6th बॉलिंग ऑप्शन रहे, और 6th बॉलिंग ऑप्शन में देखिए ये विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है और बहुत इंपैक्ट वाले बल्लेबाज नहीं है, तो 1-2 ओवर करेंगे तो विकेट मिलने के भी चांसेस कम ही रहेंगे। स्विंग गेंदबाजी के लिए मेनली जाने जाते हैं, तो जीएल में एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, कभी कभार इंपैक्ट वाला इनिंग खेल देते हैं। स्मॉल लीग में बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे। 5th बॉलिंग ऑप्शन अगर रहेंगे तब आप ट्राई करने का रिस्क स्मॉल लीग में ले सकते हैं। हेड टू हेड वेन्यू कोई भी कुछ खास नहीं दिखाई देगा और इधर बीच परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है। फिर आते हैं जेम्स बेजली। बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गेंदबाजी काफी शानदार कर रहे हैं। इनकी लाइन लेंथ बहुत ही जबरदस्त है, स्टंप टू स्टंप लाइन लेंथ रखे हुए हैं, इसलिए विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस लास्ट में आके आप कभी भी इनसे 10-20 रन की भी उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा भाजने वाले प्लेयर हैं, लेकिन कभी कभार बल्ले से लग भी जाता है ठीक ठाक। लास्ट सीजन काफी बेहतरीन फॉर्म में थे बल्ले से। इस सीजन 4 मुकाबलों में 5 विकेट है और 13.33 का एवरेज है। आप 15-20 पॉइंट बैटिंग में भी उम्मीद कर सकते हैं, तो एक बढ़िया पिक आपके टीम में हो जाते हैं। हेड टू हेड वेन्यू उतना रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है इनका। फिर आते हैं मुजीबुर रहमान। बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज, वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप स्पिनर्स में से एक। बस एक दिक्कत है, विकेट उतना ज्यादा नहीं मिल रहा। उसका रीजन भी है कि इनकी टीम स्ट्रगल कर रही है, कभी प्रेशर बना के ही नहीं रख पाई कि इनको अटैक करने जाए। आप मोस्ट ऑफ द मैचेज में देखिए ये शुरुआत के 3 मैचें में इकोनॉमिकल रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन इनको हिट करने की कोशिश ही नहीं की है। 2 फैसले भी इनके खिलाफ गए, नहीं तो 2 प्लम्ब एलबीडब्ल्यू इनको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, उसको छोड़ देते हैं। बस एक दिक्कत है, देखिए स्पिनर्स को कई बार विकेट मिलने के लिए प्रेशर का जरूरत होता है कि उनको हिट करने जाए बल्लेबाज, नहीं तो अगर खेलना चाहते हैं तो कई बल्लेबाज क्या करते हैं, मेन स्पिनर्स को आराम से खेल जाते हैं कि उन पे हम रिस्क नहीं लेंगे, बाकी सब पे रिस्क लेंगे। तो यही मोस्ट ऑफ द टाइम रहा है। तो देखिए ये आपके लिए सेकेंड इनिंग में, क्योंकि इनकी टीम थोड़ा सा फेवरेट दिखाई दे रही है, तो सेकेंड इनिंग में एक ठीक ठाक पिक हो सकते हैं, क्योंकि इनके बल्लेबाज तब यहां पे अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं, उसके चांसेस ज्यादा रहेंगे। और फिर सामने वाली टीम प्रेशर में आएगी तो ये बंडल्स में फिर विकेट लेके जा सकते हैं। तो सेकेंड इनिंग में एक इंपॉर्टेंट पिक होंगे, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा एवरेज पिक होंगे। टैलेंट बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही शानदार बॉलिंग भी किया है, बस विकेट नहीं मिला है। उसका रीजन है कि ज्यादा अटैक करने बल्लेबाज इनको नहीं गए। हेड टू हेड वेन्यू देखें तो कुछ खास रिकॉर्ड इनका नहीं दिखेगा, लेकिन गेंदबाज बहुत ही टैलेंटेड है। उसके बाद आते हैं जेवियर बार्टलेट। बहुत ही मतलब कि हैं तो थोड़ा एवरेज गेंदबाजी, स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और मोस्ट ऑफ द विकेट इनको शुरुआती ओवर्स में मिलते हैं। लेकिन एक सरप्राइजिंग एंट्री इनका रहा है बैटिंग सेक्शन में। इवन क्रिस लिन से भी ज्यादा स्कोरिंग इस सीजन कर चुके हैं और अभी तक आउट नहीं हुए हैं। 3 मुकाबलों में 102 रन, 141 का स्ट्राइक रेट, और मुझे लगता है टीम अब इनको ऊपर भी प्रमोट करेगी जिस हिसाब से फॉर्म चल रहा है, और शॉट्स भी ऐसे खेल रहे हैं कि मेन बल्लेबाज भी इनके टीम के शर्मा जाए। तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में बैटिंग में, और 4 ओवर कंफर्म गेंदबाजी है, और शुरुआती ओवर्स में अगर मूवमेंट मिला तो फिर विकेट भी लेके ठीक ठाक जा सकते हैं। तो ओवरऑल ये आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड कैप्टेंसी ऑप्शन होंगे स्मॉल लीग में। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं। हेड टू हेड 3 मुकाबलों में 4 विकेट है इस सीजन, 4 मुकाबलों में 5 विकेट और रन भी बना चुके हैं। उसके बाद आते हैं लियाम गटरी। काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक किया है, हालांकि मैं इनको बहुत ज्यादा रेट नहीं कर रहा था, लेकिन स्टंप टू स्टंप लाइन रख रहे हैं, इवन थोड़ा बहुत मूवमेंट भी हासिल कर रहे हैं, और जो लास्ट मैच में गेंदबाजी किया था वो काफी लाजवाब था। तो ये अगर
खेलते हैं तो 4 ओवर कंफर्म गेंदबाजी करेंगे। इनकी टीम थोड़ा सा सामने वाली टीम से मजबूत भी दिखाई दे रही है, तो जीएल में आप इनको जरूर ट्राई कर लीजिएगा, कभी भी अच्छा खासा विकेट लेके जा सकते हैं। अभी के लिए बड़े स्तर पे बहुत ज्यादा प्रूफ नहीं किया, इसीलिए स्मॉल लीग में लेना रिस्की हो जाएगा। इनसे ज्यादा विकेट टेकिंग नेचर के जो गेंदबाज है उनको प्रीफर कीजिए। जीएल में इनको जरूर ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी तक की गेंदबाजी काफी शानदार रही है। उसके बाद एम स्टेकेटी आते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर, बैटिंग बैकअप भी देते हैं, और पिछले मैच में मैंने बताया था कि ये बैटिंग से भी कभी भी आपको 15-20 पॉइंट दे देते हैं, और पिछले मैच में इन्होंने बैटिंग से भी रन बनाया था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा विकेट लेके जाते हैं, और मस्ट हैव पिक होंगे। अगर इनके टीम की पहले बॉलिंग आई तो जीएल में आप इनको कैप्टन भी कर दीजिएगा, कभी भी इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही ठीक ठाक रिकॉर्ड आपको दिखाई देगा। एम कोनेमन नहीं खेलेंगे, हमने ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स को इनके भी कवर कर लिया है। दोस्तों ड्रीम 11 टीम की बात कर लेते हैं। ड्रीम 11 में कुछ इशू चल रहा है, इसलिए माई 511 में मैंने टीम बनाया। क्रेडिट इशू वैसे नहीं आने वाला है। विकेट कीपर में डकेट बेस्ट ऑप्शन होंगे, पियर्सन जीएल में एक ठीक ठाक पिक रहेंगे। डकेट को मैंने कवर किया हुआ है। बैटिंग सेक्शन में क्रिस्टलिन, वेदराल्ड, रेंसा, इन 3 के साथ मैं जा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा जो ज़्यादा T20 के टैलेंटेड बल्लेबाज हैं उन तीनों को मैं कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे हेजलेट, इनका फॉर्म बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है, आप ट्राई कर सकते हैं, एक अच्छे पिक होंगे। हालांकि मैंने नहीं लिया हुआ है। जोनाथन वेल्स भी ठीक ठाक अभी तक खेल दिखाया हुआ है उन्होंने, तो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इंपैक्ट वाले बल्लेबाजों को ले रहा हूं, तो मैं इन तीनों को लिया हूं। हालांकि हेजलेट, वेल्स भी ठीक ठाक ऑप्शन यहां पे है। मैं ब्रांड को जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। ऑलराउंडर्स में एम शॉर्ट, जेम्स बेजली, दोनों ही इंपॉर्टेंट पिक होंगे, दोनों को मैंने कवर किया हुआ है। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं तो जॉर्ज गर्टन बैटिंग बॉलिंग बैकअप दोनों देते हैं, सॉरी बैटिंग बैकअप भी देते हैं, इनको भी मैंने कवर किया। विकेट टेकिंग बॉलर है। बार्टलेट बैटिंग से भी फॉर्म में है, प्लस विकेट लेके जा सकते हैं। राशिद खान मस्ट हैव पिक होंगे। मार्क्स स्टेकेटी भी मस्ट हैव पिक होंगे। तो ये 4 मैंने लिया हुआ है। पीटर सिडल एक अच्छे पिक होंगे अगर इनकी टीम की पहले बॉलिंग आती है। सेकंड बॉलिंग में थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन हो जाएंगे, मैंने अभी के लिए नहीं कवर किया हुआ है। डी वारल पे मैं ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं, जीएल में ट्राई कीजिए। नीचे चलेंगे तो यहां पे आपके पास मुजीबुर रहमान है। अगेन मैं इन पे भरोसा जता रहा हूं, उसका रीजन है कि दोनों ही टीमें में एवरेज गेंदबाज है, और मैं थोड़ा सा जो अच्छे स्पिनर्स हैं उनको नहीं छोड़ना चाहता, तो मुजीब को मैंने लिया हुआ है। हालांकि अगर स्ट्राइकर्स की पहले बॉलिंग आ जाएगी तो मैं उस केस में मतलब सीडल को प्रीफर करूंगा इनके जगह। मुजीब काफी टैलेंटेड गेंदबाज है और कभी भी देखिए विकेट ले सकते हैं। सामने वाले टीम में दोनों मतलब कि बल्लेबाज एवरेज थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए इनको मैंने कवर करने का कोशिश किया हुआ है। तो दोस्तों ये थी मेरी टीम। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो शॉर्ट एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे, राशिद खान अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे, तो इन्हीं दोनों के बीच में हूं। हालांकि क्रिस लीन भी एक ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। मैंने शॉर्ट को कैप्टन, राशिद खान को वीसी किया है। शॉर्ट पे मैं ज्यादा भरोसा नहीं करता, लेकिन यहाँ पे बॉलिंग करने के उनके अच्छे खासे चांसेज हैं, प्लस बैटिंग में ठीक ठाक फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। जीएल में स्टेकेटी, बार्टलेट दोनों ही अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। स्ट्राइकर्स की पहले बॉलिंग आ जाती है तो सीडल को जीएल में कैप्टन कर लीजिएगा, कभी भी इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस देके जा सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो टेस्ट समाप्त होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दे। धन्यवाद।